हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऋषभ गुप्ता एंड वेलकम टू एक्नो रिसर्च क्लासेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जो पावर शेयरिंग जो चैप्टर था, तो उसका कुछ टॉपिक जो था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम देखेंगे क्या, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो स्टोरी था, हम जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होने के पहले कंटेंट बताए थे कि बेल्जियम का स्टोरी के बारे में भी पढ़ना है, तो हम लोग आज वही देखेंगे, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। उसके बाद क्या देखना है कि इथनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेल्जियम। इथनिक का मतलब समझाया था, इथनिक मतलब एक सोशल डिवीजन, ग्रुप्स का, नेशनलिटी के हिसाब अकॉर्डिंग या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग हो गया या फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो गया, तो वो जो डिवीजन हो रहा है, सोशल डिवीजन हो रहा है, उसी को क्या हम कहते थे, इथनिक कहते हैं। तो बेल्जियम का जो इथनिक स्ट्रक्चर है वो भी देखने वाले हैं। और फिर लास्ट में हम लोग लास्ट जो टॉपिक है वो क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन है, वाई माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच फ्रेंच एंड पावर। जब ये स्टोरी पढ़ेंगे, जब हम लोग इस स्टोरी को देखेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि माइनॉरिटी जो था वो पावरफुल था। तो उसी का रीजन लिखना है यहाँ पर कि क्यों जो था माइनॉरिटी में होकर भी ज़्यादा पावरफुल और रिच क्यों था। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्लास का लेक्चर 3 का टॉपिक्स रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट रिकैप था कि शॉर्ट रिकैप ये था कि हम लोगों ने कल के टॉपिक, कल का चैप्टर में, कल का लेक्चर में जो देखा था हम लोगों ने, तो 2-3 टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, पावर शेयरिंग थे। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या थे, तो पावर शेयरिंग थे। सेकंड टॉपिक क्या था, सेकंड टॉपिक जो था ये मेजोरिटेरियनिज्म था। ठीक है, एंड थर्ड टॉपिक था हमारा क्या था, इथनिक, इथेनिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या हम लोग को देखने मिल रहा है, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। स्टोरी मतलब जानना समझते हैं ये कहानी बेल्जियम का क्या कहानी है। तो हम लोग देखते हैं भी क्या है। तो पहला चीज क्या है, देखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप। बेल्जियम क्या है, तो बेल्जियम जो है एक छोटा सा स्टेट है, जहां पर कहां पर प्रेजेंट है, तो वेस्टर्न यूरोप जो है हमारा, वेस्टर्न यूरोप है, वहां पर ये प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, तो बेल्जियम प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और इसका जो एरिया है, जो हमारे इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा इसका एरिया है। ठीक है, मतलब कि जो कंट्री है बेल्जियम, जो कंट्री है वो हमारे इंडिया का जो स्टेट हरियाणा उससे भी छोटा है ये। ठीक है, फिर क्या है, हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, हैविंग कॉम्प्लेक्स इथनिक कंपोजिशन। अब इसका जो इथनिक कंपोजिशन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है। ठीक है, तो यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन है वो कुछ ज़्यादा ही लेंदी है। इथनिक कंपोजिशन मतलब कि जो सोशल डिवीजन किया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा जो है क्या है, मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सभी को प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विथ द नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब बेल्जियम जो है, ठीक है, अब जैसे कंट्री है तो कंट्री के अगल बगल भी तो छोटे छोटे कंट्रीज होंगे या बड़े बड़े कंट्रीज होंगे। तो वही जो बेल्जियम है वो अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर कर रहा है, तो नीदरलैंड के साथ कर रहा है, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। ये 4 कंट्रीज के साथ वो अपना क्या कर रहा है कि बाउंड्रीज जो है शेयर कर रहा है। जैसे इंडिया है तो इंडिया भी अपना बाउंड्रीज को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इधर साइड में हो गया तो पाकिस्तान हो गया, इधर साइड में क्या हो गया, चाइना हो गया, नीचे भी क्या है, श्रीलंका से शेयर कर रहा है, इधर साइड भी बांग्लादेश है। मतलब कि वो क्या है कि इंडिया भी अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है अदर कंट्रीज के साथ, अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, नेबरिंग कंट्री हो गया, फिर ये चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, सभी इस तरफ आ गए। फिर ये आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका का भी स्टोरी हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इथनिक स्ट्रक्चर। इथनिक मतलब आप लोग समझते होंगे, इथनिक मतलब क्या बताए थे हम, सोशल डिवीजन ऑफ अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नेशनलिस्ट रिलीजन एंड देयर कम्युनिटीज। तो उसके अकॉर्डिंग जो था, जो ग्रुप का डिवीजन था, सोशल डिवीजन था। तो हम लोग बेल्जियम में देखते हैं कि किस तरह का सोशल डिवीजन किया हुआ है बेल्जियम में, किस बेसिस पर सोशल डिवीजन किया हुआ है, कहाँ, बेल्जियम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40%। फ्रेंच में जो था, जो माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी मतलब जिसकी जनसंख्या कम थी, तो वो कौन से थे, तो फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है, ठीक है, फ्रेंच बोलने वाले समुदाय के लोग जो थे वो क्या थे, माइनॉरिटी में था। मतलब इनकी संख्या जो थी कितनी थी, 40% थी। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है।
जो कंट्री है बेल्जियम जो कंट्री है उसमें जो माइनॉरिटी में था कौन था, फ्रेंच था, और उसकी संख्या कितनी थी तो 40% थी। वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, जो कि माइनॉरिटी में होने के बाद भी क्या था, वो अमीर था और उनके पास बहुत पावर भी था, ठीक है। माइनॉरिटी में होने के साथ साथ होते हुए भी वो रिच भी थे और वो पावरफुल भी थे। वाइल जबकि देखा जाए तो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी 59% गॉट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, जबकि जो वहां पर माइनॉरिटी कंट्री कम्युनिटी थी, जो डच बोलने वाले जो लोग थे वहां पर बेल्जियम में सबसे ज्यादा पाए जाते थे, जो कि कितने थे 59% थे। कंट्री में बता, कंट्री पूरी कंट्री ओवरऑल कंट्री का डाटा बता रहे हैं कि जो कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो कितनी थी 59% थी, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो कितनी थी 40% थी। फिर भी 40% रहने के साथ साथ माइनॉरिटी में रहने के साथ साथ ये रिच और पावरफुल थे। और ये जो डच वाले थे, डच जो था, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी था 59% पॉपुलेशन के साथ भी इनको बेनिफिट्स जो था बहुत लेट से मिलता था किसी भी चीज में, या तो वो डेवलपमेंट में हो, एजुकेशन में हो, या जॉब में हो, किसी भी तरह का जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स मतलब जो फायदे हैं वो इनको बहुत बाद में मिलता था, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट देखिए, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इन ब्रसेल्स। अब बेल्जियम का जो कैपिटल हुआ क्या हुआ, ब्रसेल्स। अगर कैपिटल की बात देखा जाए, कैपिटल में इतनी सिटी क्या था, इतनी कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या था बेल्जियम का, तो बेल्जियम का फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैपिटल हुआ वो क्या हुआ, ब्रसेल्स हुआ। अब ब्रसेल में जो उसका क्या था, इतनी कंपोजिशन था, वो कैसा था, तो वहां पर 80% लोग जो थे फ्रेंच बोलते थे और बाकी के 20% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। देखिए अपोजिट ओवरऑल कंट्री में देखा जाए तो माइनॉरिटी में कौन था तो डच फ्रेंच था, ठीक है। माइनॉरिटी में कौन था तो फ्रेंच था, ठीक है। माइनॉरिटी में पूरे कंट्री ओवरऑल मान लो कि पूरा कंट्री है, इस कंट्री में सबसे ज्यादा कौन बोलने वाले लोग हैं तो डच, सबसे ज्यादा कौन बोलने वाले लोग हैं डच, और सबसे कम कौन बोलने वाले हैं, ये ज्यादा का साइन हो गया और ये जो हो गया कम का साइन हो गया, ये कौन बोलने वाले फ्रेंच, फ्रेंच। फिर भी डच के अपेक्षा फ्रेंच जो था पावरफुल था। अब वही मान लो ये बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम हो गया, ठीक है, और इसी का एक कैपिटल है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स। यहाँ पे क्या कंडीशन था, यहाँ के जो लोग थे 80% जो पीपल पाए जाते थे, 80% जो थे, 80% जो थे वो फ्रेंच बोलते थे, क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। बाकी के 20% क्या बोलते थे, डच बोलते थे। मतलब कि ओवरऑल व्यूज देखा जाए तो ओवरऑल क्या देखा गया, ओवरऑल व्यूज देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम कहेंगे, ओवरऑल व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो जो थी वो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में था, लेकिन जब उस ब्रिसेल जो उसका कैपिटल का बात है तो कैपिटल में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी क्या थी, मेजॉरिटी में थी, ठीक है। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी ओवरऑल कंट्रीज में देखा जाए तो मेजॉरिटी में थी, लेकिन कैपिटल की बात किया जाए ब्रसेल्स में देखा जाए तो वो क्या थे, माइनॉरिटी में था। और ये फ्रेंच जो था माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी ओवरऑल कंट्री में ही देखेगा। मान लो कि अब इंडिया में है तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र है तो सब लोग क्या कहते हैं, इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू लोग ज्यादा परसेंट है इंडिया में। उसी तरह ब्रसेल्स में जो बेल्जियम में जो था कि सबसे ज्यादा जो पूरी कंट्री का ओवरऑल व्यू देखा गया तो उसमें सबसे ज्यादा पाए गए कौन, तो डच स्पीकिंग लोग पाए गए थे जो माइनॉरिटी में था, लेकिन इनके पास पावर्स नहीं थे, ना ही इनको किसी भी चीज का, किसी भी स्कीम का, एजुकेशन हो या किसी भी तरह में इनको बेनिफिट अच्छी तरह से नहीं मिल पाता था। लेकिन फ्रेंच को पूरा बेनिफिट था, वो रिच भी थे, पावरफुल भी थे, ठीक है। अब इसी का रीजन देखते हैं, वाई माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच वाज रिच एंड पावरफुल। क्यों माइनॉरिटी कम्युनिटी जो थी फ्रेंच जो है वो रिच था, अमीर भी था और ज्यादा पावरफुल भी था, क्यों था, इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा, मेजोरिटी वाला से रिच था ना, माइनॉरिटी में तो ये था 59%, 40% पॉपुलेशन था इसका पूरे कंट्री में, ब्राजील्स में, आई एम सॉरी बेल्जियम में 40% इसका पॉपुलेशन था बेल्जियम में, माइनॉरिटी में था, फिर भी क्या था, रिच था, पावरफुल था। इसी का रीजन हम लोग पढ़ते हैं। अगर इन ब्रसेल्स, पहला रीजन क्या दिखेंगे हम लोग, इन ब्रसेल्स
फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी। पहला पॉइंट हम लोग को देखना है, तो पहला पॉइंट क्या मिल रहा है हम लोग को कि अगर उसका कैपिटल देखा जाए जो कि ब्रसेल्स है, क्या है, अगर उसका कैपिटल ब्रसेल्स को देखा जाए, कैपिटल ब्रसेल्स को देखा जाए तो ये जो क्या थी, ये मेजोरिटी में थी, ठीक है, था ना, 80% पॉपुलेशन था ब्रसेल्स में, इसका फ्रेंच स्पीकिंग का 20% डच था, तो क्या था, मेजोरिटी में था। फिर क्या बोल रहा है, द पावर हैज बीन इनटू द हैंड ऑफ फ्रेंच पीपल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो भी पावर था, ठीक है, लंबे अरसे से चले आ रहा है, लंबे अरसे से सबसे ज्यादा पावर किसके पास था, तो फ्रेंच के लोगों के पास था। लंबे अरसे से, पूर्वजों से, फोरफादर से चलता आ रहा है कि उन लोगों के पास लंबे समय से क्या था, सबसे ज्यादा पावर था फ्रेंच पीपल के पास। एंड बेनिफिटेड देम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और ये भी था कि उनको जब लंबे समय से उनके पास पावर है, सब कुछ करने का अधिकार है, तो क्या होगा, उनको सबसे ज़्यादा फायदा भी होता होगा और वो कंट्री को फायदा भी देते होंगे इकोनॉमिकली, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी डेवलप है और वेल एजुकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यही है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर मोर क्वालिफाइड एंड हैड एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज देन डच। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। अभी की एज में है, नौकरी किनको मिलती है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छा नॉलेज है, सब चीज़ है, उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को सारा कार्यधार करने को मिल रहा है। उसी तरह फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी भी था कि जो थे उन लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और जिसके पास ज़्यादा पढ़ने लिखने, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज़्यादा माइंड मेकअप है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा IQ लेवल है, उसी को ज़्यादा पावर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्हीं के पास डच लोग से ज़्यादा इन लोग के पास रिसोर्सेज थे, ये लोग ज़्यादा क्या थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए ये हमेशा क्या रहते थे, पावर में रहते थे। द फ्रेंच वेयर पार्ट ऑफ एन एरिस्टोक्रेसी ऑफ ट्रेडमैन एंड दस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। फ्रेंच जो थे, फ्रेंच के जो लोग थे वो ट्रेड में भी काम आते थे, ट्रेड भी करते थे अच्छा खासा, ठीक है, ट्रेडमैन भी कहा था उनको। और फिर क्या थे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, पैसा भी उनके पास बहुत था, रिच है, पावरफुल है, सब चीज़ है, तो पैसा भी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत होगा उनके पास, पैसा भी उनके पास क्या था, बहुत होगा। तो यही 4 रीजन है जिसके कारण क्या था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के बाद भी फ्रेंच जो था डच के मुकाबले ज़्यादा अमीर था, ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा ताकतवर था। और क्या, और जो क्या थे, और जो डच कम्युनिटी के जो लोग थे उनके पास पावर्स नहीं थे, ठीक है, रीच नहीं थे वो, क्यों, क्योंकि वो लोग वेल एजुकेटेड नहीं थे। फिर उनके पास, या फिर ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटी जो फ्रेंच है, फ्रेंच के लोग चाहते नहीं होंगे कि डच के लोग भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, तभी तो इनको एजुकेशन जो होता था थोड़ा बाद में, या फिर इनके अंदर इनके पास जो डेवलपमेंट होता था थोड़ा लेट से होता था, ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला हमारा कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ कि ये सब स्थिति कंडीशंस होने के कारण, ऐसा कंडीशन होने के कारण बेल्जियम में लड़ाई होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लड़ाई का कारण देखेंगे, क्यों दोनों के बीच में आपसी मुठभेड़ हुआ, क्यों लड़ाई हुआ। फिर नेक्स्ट देखेंगे सम स्टेप्स टेकन फॉर अ रिमूव टेंशन। अब लड़ाई विवाद हुआ तो उसके कारण तो सब में टेंशन हुआ, चिंता हुआ, तनाव बढ़ गया, तो उसको कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और फिर बाकी अच्छे से खुशी खुशी वो लोग अपना लाइफ स्पेंड करने लगे, वो देखने वाले हम लोग। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसी में है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, कम्युनिटी गवर्नमेंट किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।